सफर में अब फॉलो अप की टीम जो है निकल चुकी है। हमारे साथ मुन्ना सिंह के साथ आज सफरनामे में हम निकले हैं, चुनावी सफरनामे में, और सीधे मुन्ना सिंह से जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जब आप दौरे पे निकलते हैं, लोगों से बात होती है, तो किस किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में आपको दिखती हैं अभी? नमस्कार। देखिए, जेनुइनली क्षेत्र में समस्याएँ बहुत है अभी भी। बहुत जगह पे तो हम देखें कि जो गरीब व्यक्ति है जिसका कोई पैरवी करने वाला नहीं है, अभी भी आवास की उन लोगों को ज़रूरत है। ये थोड़ा-सा बहुत हमें भावनात्मक रूप से थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगा वो। दूसरा है कि अभी जो हम लोग का मैया समान योजना जो आया है, उसमें भी काफ़ी महिलाओं को आयोजन योजना जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। कहीं ऑनलाइन फाइलिंग में गड़बड़ी के चलते, किन्हीं लोगों का आपको ग्रामीण बैंक में अकाउंट है उसके चलते, तो वो चूँकि आर्थिक लाभ का विषय है, उसमें हम लोगों ने प्राथमिकता से ये विचार किया है कि हर पंचायत में कैंप लगवाकर और सारे लोग का जिनका छूटा हुआ है उन लोग को इलेक्शन के बाद करवाना है। दूसरा है कि ये बहुत जगह पे हर पंचायत की अलग-अलग समस्याएँ हैं। चूँकि हमने पूरा एक सर्वे किया है घूमने के दौरान पूरे सभी पंचायत का, तो हर पंचायत का, जैसे कटकमसांडी के पंचायतों का अलग समस्या है, कटकमदाग प्रखंड के पंचायतों का अलग समस्या है, सदर के पंचायतों का अलग समस्या है, नगर निगम का अलग समस्या है। बताइए। और हज़ारीबाग में चूँकि हमारा इतना पुराना शहर है, अभी भी बिजली की व्यवस्था यहाँ हमारी बहुत लच्चर है। उसका सबसे मुख्य कारण है कि जो केबल्स जो हैं बाहर में निकले हुए हैं, तो वो अंडरग्राउंड केबलिंग कराना यहाँ एकदम प्राथमिकता पे ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा-सा भी मौसम खराब होता है, आंधी-तूफान आता है, तो लाइन पूरी तरह से बाधित हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो ये सरकार का विषय है कि इसमें जो हज़ारीबाग या पूरे झारखंड का समस्या है कि जीएम लैंड पे जो प्रतिबंध लगा है, उसमें बहुत सारे लोगों का जो ज़मीन लिया हुआ था या जिनका पुश्तैनी ज़मीन था। और एक चीज, सबसे बड़ी एक और बात है कि एक मिनट रुकिए तो, अरे रेडी। एक और समस्या है कि सदर में सबसे पुराने स्कूल्स, कॉलेज और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी भी सदर विधानसभा में ही पड़ता है। तो एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके किस तरह से आगे काम कीजिए? इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि जितने भी हमारे पहले गवर्नमेंट स्कूल थे, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। अभी हमारे सरकार ने थोड़ा पहल किया, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो बनाने का काम किया है, लेकिन उसपे और बड़े पैमाने पे काम होने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उसमें अगर सही तरीके से फ़ोकस किया जाए तो प्राइवेट स्कूल्स का जो मोनोपोली है, या सभी जितने भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोग हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो अगर हम लोग सरकारी स्कूल को अगर दुरुस्त करेंगे, जैसे देखिए नवोदय है, नवोदय का परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। चूँकि जो बच्चे नवोदय में जाते हैं, मोटा-मोटी एवरेज आप देखेंगे तो 95 से 99% बच्चे जो नवोदय में पढ़ते हैं, उनका मोटा-मोटी सक्सेस रेट सही रहता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जितने पुराने जो स्कूल्स थे, हम लोग का ओरिया स्कूल है, बहुत ऐसे स्कूल हैं, कटकमसांडी में काफ़ी, जहाँ से पढ़ के लोग बड़े-बड़े पदाधिकारी बने हैं पुलिस पढ़ के। तो हम लोग का फ़ोकस ये रहेगा आगे भी कि जितने भी पुराने स्कूल हैं, चूँकि उनका कैंपस अच्छा है, बड़ा एरिया है, उसको सही से अगर उसको डेवलप किया जाए और उसमें थोड़ा जागरूकता लाया जाए, तो वो एक बहुत अच्छा पहल होगा, जो आर्थिक रूप में भी लाभ होगा और शैक्षणिक स्तर भी काफ़ी लोगों का बढ़ेगा। एक और सवाल ये है कि 5 सालों की बात की, 5 टर्म की बात की जाए, जब से झारखंड अलग हुआ है, तो 3 बार बीजेपी के यहाँ पे विधायक रहे हैं और 2 बार तो कांग्रेस के रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी 10 सालों से बीजेपी है, तो क्या लगता है कि हजारीबाग कहीं पीछे चल गया है कि अभी भी कुछ और कार्य जो बाकी है? देखिए, कार्य हुए हैं सभी समय में, लेकिन कार्य और होने चाहिए। जैसे हॉस्पिटल बना है, मान लीजिए मेडिकल कॉलेज बन गया, आप हज़ारीबाग के भाई हैं, आप क्या उसको जो मेडिकल कॉलेज का हिसाब से अस्पताल की व्यवस्था को मानते हैं? आप ही से हम सवाल कर रहे हैं। ऐसा आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज के हिसाब से अस्पताल की व्यवस्था है? बिल्डिंग बन गए हैं, लेकिन उसका जो व्यवस्था है, यहाँ के लोगों को छोटा-छोटा सर्जरी के लिए रांची जाना पड़ता है, वो सब व्यवस्था हम लोग को यहाँ हज़ारीबाग में करना होगा। चूँकि हज़ारीबाग काफ़ी पुराना शहर है और आबादी जो है, बहुत सारी आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों की है, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। तो उसमें थोड़ा-सा हम लोगों को ये देखना होगा कि अगर अस्पताल का व्यवस्था हम लोग सुदृढ़ करते हैं, चूँकि हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, इक्विपमेंट भी कुछ कम बेसी है, उनको और दुरुस्त करना होगा, डॉक्टर्स का टीम अच्छा लगाना होगा, तो यहाँ हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे।
और एक बात है कि सड़कों की बात करें, सड़क भी कई जगह पे जर्जर स्थिति में है। देखिए, सड़कें तो कुछ जर्जर स्थिति में है, बारिश की वजह से भी कुछ सड़कें बनी भी हैं और आगे क्या है कि हम यही बताया ना आपको, हमारे पास पूरा एक रोड मैप बना हुआ है। प्राथमिकता के आधार पे हर प्रखंड का जो प्राथमिकता है, अगर हम आगे जीत के आते हैं तो हम प्राथमिकता के आधार पे ही हमने क्या किया है कि हमने ग्रेडिंग वाइज एक लिस्ट बना के रखी है। प्रथम श्रेणी की जो समस्याएं हैं पहले उनको फुलफिल करेंगे, फिर सेकंड श्रेणी की समस्या है उनको सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड श्रेणी की समस्या है उनको सॉल्व करेंगे। उस तरह से हमने प्राथमिकता के आधार पर सभी क्षेत्र का एक हम प्लान बना के रखे हुए हैं। और एक छोटा निजी सवाल ही है आपसे कि 7 साल की उम्र में आपके साथ एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घट गई थी और उसके बाद मुखिया का सफर हुआ, आपने तय किया, मुखिया बने भी और उसके बाद आप अभी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो 7 साल की उम्र के बाद किस तरह से आपने खुद को संभाला और किस तरह से सारा? देखिए, क्या है कि 1983 में 11 मार्च को ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। एक्सीडेंटल डेथ था। उस समय हम क्लास 3 में संजीव में पढ़ते थे और बहुत सारी चीजें हुई जिसमें कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि ननिहाल में मेरे कोई मामा नहीं है। एक हमारे मौसा थे, वो थोड़े दिन देखे, 2 साल चचेरे मौसा थे जो पापा के समय से यहाँ रहते थे। उसमें हम लोग का टिम्बर का काम था और एक पापा के द्वारा चिमनी भट्ठा लगाया गया था उसमें अमृतनगर में, यहाँ पे प्लास्टिक फैक्ट्री का भी सारा इक्विपमेंट आया हुआ था। हमें ही वोट देना बेटी, इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछली बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में ही 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in